ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। ये तो आप सभी जानते हैं, ये जो कार्यक्रम है ये स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रतिभा का कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कि सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक हर स्तर पर कार्य करते हैं और लोगों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचाने के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं, उनकी मदद करते हैं। आज ही हमारे साथ एक ऐसे मेहमान यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका परिचय करवाना चाहूंगी सुनील कुमार गोयल जी से। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो दर्शकों, आपको इनके बारे में बताना चाहूंगी कि आप अखिल भारतीय ललितांबा शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं, साथ ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं। इसके साथ ही आप सदस्य हैं ऑल इंडिया प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। इतना ही नहीं, आप राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं हनुमान सेवा ट्रस्ट के। इतना ही नहीं, आप महामंत्री हैं नवदृष्टि सोशल एंड ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी के, साथ ही लॉयंस क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट हैं, जिसकी 118 देशों में शाखाएं हैं। आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो लॉयंस क्लब है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब लायंस क्लब इंटरनेशनल की शुरुआत हुई तो इनका एकमात्र उद्देश्य था सेवा और सेवा, परंतु पाश्चात्य सभ्यता के नाते जब हिंदुस्तान में आया तो कुछ साथ में बुराइयां भी लेके आया। मैं बुराइयां इसलिए कह रहा हूं कि आज की डेट में हम उसे बुरा नहीं मानते, पर एक समय था जब शराब पीना एक सामान्य परिवारों के अंदर अच्छा नहीं माना जाता था। शुरुआत के अंदर लायंस क्लब का ये माना जाता था कि यहाँ पर पार्टियाँ होती हैं, शराब पी जाती है और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं लायंस क्लब दिल्ली एक्टिव का चार्टर प्रेसिडेंट हूँ, RCZC कोऑर्डिनेटर हूँ लायंस क्लब डिस्ट्रिक्ट 321 A2 का। मैंने कभी शराब को छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं करा आज तक। आप समझ सकते हैं कि मैं अगर लायंस क्लब से जुड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ हूँगा उनकी सेवा कार्य को देखते हुए। इतने सारे देशों के अंदर लायंस क्लब चल रहा है और हमारे देश के अंदर ही शायद ही कोई ऐसी स्टेट बची हो जहाँ लायंस क्लब इंटरनेशनल ने अपने पैर नहीं पसाए हों। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में चलता है। हमारे दिल्ली में भी कई डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट 321 A2 है। दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा, हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा और हिमाचल का बहुत बड़ा हिस्सा डिस्ट्रिक्ट में समाते हैं। हमारे जो गवर्नर साहब हैं इस वक्त श्री रमन गुप्ता जी हैं, बहुत ही सुलझे हुए और सभ्य इंसान। और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस वक्त बहुत से लोग लायंस क्लब में से जुड़ रहे हैं जो प्योर वेजिटेबल है, यानी अपने क्लब का नाम भी वेजिटेबल लिखते हैं, लायंस क्लब वेजिटेबल, यानी नॉन वेज और शराब का अब बहुत कम चलन है। सिर्फ एक ही काम होता है, सेवा और सेवा। सेवा के अंदर भी लायंस में ब्लड बैंक बनाया, लायंस क्लब इंटरनेशनल में शालीमार बाग में ब्लड बैंक है, जो लोगों को बिना ब्लड लिए उन्हें ब्लड कराता है। जिन लोगों के पास ऐसे व्यक्ति नहीं होते, ऐसा परिवार का कोई सदस्य नहीं होता जो ब्लड दे पाए, उन लोगों को ब्लड उपलब्ध कराता है। और भी बहुत कार्य सेवा के किए जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही आप जो है महामंत्री हैं नवदृष्टि सोशल एंड ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी के। तो ये जो है किस तरीके से कार्यरत है, ये जो संस्था है कैसे कार्य करती है? ये दिल्ली रामा विहार में स्थित एक संस्था है, नवदृष्टि सोशल एंड ब्लाइंड वेलफेयर सोसाइटी। ये हम कुछ मित्रों ने बनाई थी। हम पहले एक आश्रम में जाते थे और वहाँ मदद करते थे। फिर हमने सोचा एक हम ऐसा एक आश्रम क्यों ना खोलें, घर जैसी सुख सुविधा इन बच्चों को मिले। सरकार के द्वारा नेत्रीनों को बहुत सुविधाएं दी जाती है, आने जाने की, पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था है, बुक्स की भी है। उनको सबसे ज़्यादा असुविधा होती है दिल्ली जैसे बड़े महानगर में आने के बाद रहने की और खाने की। इसके लिए हमने व्यवस्था करी, एक 150 गज का बहुमंजिली इमारत बनाई। मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष होता है, गर्व होता है कि रामा विहार में ऐसी बिल्डिंग शायद कोई और ना हो जो हमारे नवदृष्टि आश्रम की है। 66 बच्चे को रहने की उसमें व्यवस्था है और 66 बच्चे वो हैं जो पढ़ते हैं स्कूल में, कॉलेजों में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे स्कूल का एक बच्चा, हमारे आश्रम का एक बच्चा हमारे दिल्ली के अंदर क्रिकेट के अंदर खेला है, दिल्ली की टीम में पूरे उसने नेतृत्व करा है इंडिया की टीम में खेल के दिल्ली का। और साथ में कई बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट आए हैं अपने अपने कॉलेजों के अंदर और आज एक बहुत अच्छी जगह पे सर्विस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हमें बड़ा हर्ष होता है और बड़ा गर्व महसूस होता है उन बच्चों की मदद करके जो बच्चे इस लायक है, काबिल है कि कुछ बन सके, परंतु फाइनेंशियल मदद की वजह से नहीं बन पाते। उन सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं अपने आश्रम के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्य भी करते हैं, जैसे कि आप जो है राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं श्री हनुमान सेवा ट्रस्ट के। यहाँ आप किस तरीके से कार्य करते हैं, क्या आपकी भूमिका है यहाँ पर?
देखिए, हमारे आचार्य विजय जी हैं, उनका एक सपना था कि एक ऐसा धाम बने जहाँ पर बुज़ुर्ग भी रह सकें। हम उसे बुज़ुर्गों का आश्रम ना कहें, बुज़ुर्ग वो रहें जो अपनी इच्छा से रहें। 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद अपनी जब जिम्मेदारियाँ पूरी कर लें, तो उसके बाद उन्हें ऐसा स्थान मिले जहाँ पति पत्नी आकर रहें, एकांत में रहें, बैठें, कुछ सेवा करें। तो एक विकलांग सेवा केंद्र भी बनाया गया वहाँ पर, कि एक विकलांग सेवा केंद्र बने। उन बच्चों की, जो बच्चे देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो बच्चे वहाँ पे डे केयर सेंटर उनका बने, और वो उन लोगों की सेवा वो लोग करें जो लोग वहाँ के रहे। यही उनके बदले में उसके वहाँ रहे, वहाँ कोई पेड़ ना हो, कुछ नहीं हो। और ऐसा हनुमान धाम बनाया गया। विश्व के अंदर पहली बार 9 स्वरूप और 12 लीलाएँ एक साथ हनुमान जी की देखने को मिलती है, जो कहीं भी विश्व में किसी मंदिर में नहीं है। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा विशाल रूप बाबा का लेके आया हुआ है। जो भी इस मंदिर में जाता है वो उस दर्शन करके कृतार्थ हो जाता है। अभी उस पर कार्य चल रहा है। विकलांग सेवा केंद्र बहुत जल्दी बनने वाला है, और ये सब जब सारे बन के तैयार हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि 8 एकड़ में बना हुआ एक बड़ा विशाल रूप लेकर जब हनुमान धाम सबके सामने आएगा तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। इसके सूत्रधार हमारे श्री राजीव अग्रवाल जी हैं, जो रामनगर में ही रहते हैं। उनके द्वारा और उनके मित्रों के द्वारा ये जगह डोनेट की गई है। मैं आपके सभी दर्शकों को आमंत्रित करता हूँ हनुमान धाम रामनगर जिम कॉरिडोर में आने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आजकल बुजुर्गों के बारे में सोचना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि लोग बुजुर्गों को, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, और ऐसे में आपने इतना अच्छा कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय है। साथ ही जैसे कि आप धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रकार के कार्य करते हैं, तो आजकल तो लोग वैसे ही बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनका जो शेड्यूल है बहुत ज्यादा बिजी रहता है। आप किस तरीके से समय निकाल पाते हैं इन सब चीजों के लिए, कैसे मैनेज कर लेते हैं ये सब? देखिए, भारतीय संस्कृति के अंदर वृद्धाश्रम एक अभिशाप है जी। वृद्धाश्रम होने का अर्थ है आप अपने बच्चों को एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आप अपने माँ बाप को कहाँ छोड़ सकते हैं। मैं शुरू से उसके खिलाफ रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि जिन्होंने वृद्धाश्रम बनाए हैं गलत बनाए, कि सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, अपना अपना कारण हो सकता है, अपने उद्देश्य हो सकते हैं, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ हूँ। मैं मान के चलता हूँ हमारी भारतीय संस्कृति में वृद्धाश्रम की कोई जगह ही नहीं है। वृद्धाश्रम का अर्थ होता है जो ऐसे लोग हो जिनके पास औलाद नहीं है, या बच्चे नहीं है, या बच्चे किसी काबिल नहीं है, उनके लिए अगर उनका पालन करना है, समाज उसके लिए ज़रूर आगे आए, करना चाहिए। लेकिन जो बच्चे अपने बुजुर्गों को अभिशाप समझते हैं या अपने सुख सुविधा में रोड़ा समझते हैं, उन्हें लगता है कि भाई इनके होने से हमारे को असुविधाएँ होती है, ऐसे बच्चों के लिए समाज को के अंदर कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। उन बच्चों का बहिष्कार होना चाहिए। उन बच्चों को समझाना चाहिए कि ये है तो आप हैं, इनसे ही आपका अस्तित्व है। अगर ये बुजुर्ग नहीं होते तो आप भी नहीं होते। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय कार्य है जो आप करते हैं। साथ ही ऐसा होता है समाज में बहुत से लोग बहुत बड़े बड़े कार्य करते हैं, उनका नाम कोई नहीं जानता। बहुत से लोग कुछ नहीं करते फिर भी उनका नाम हो जाता है। आपका क्या नजरिया है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बात को समझना होगा कि क्या हम काम किस लिए करते हैं। क्या इसलिए कि हमारा नाम होए, हमारा सम्मान होए? यश और अपयश परमात्मा के हाथ में होता है। आप कई बार बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, बहुत बड़ा यश आपको मिल जाता है, और कई बार आप गलतियां नहीं करते फिर भी उसका अपयश आपको मिल जाता है। तो ये परमात्मा के हाथ में होता है। हमें अपने कार्य करते रहने चाहिए, अपने कर्म करते रहने चाहिए। कर्म सबसे बड़े प्रधान है। अगर आप कर्म अच्छे करेंगे, आपकी पहचान समाज में होगी। आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, और आपका सम्मान भी करेंगे। बस आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है, क्योंकि कहते हैं कि ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। हमें इसलिए परमात्मा का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने जो भी दिया हमें बहुत दिया है, हमें थैंक्सफुल होना चाहिए उसका हमेशा। हम उसे थैंक्स नहीं करते, ये हमारे अंदर कमी है। हमें थैंक्सफुल हमेशा रहना चाहिए अपने माता पिता का, अपने समाज का, अपने धर्म का और परमात्मा का। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। परमात्मा का धन्यवाद करना तो कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही जो है हम कार्य करते हैं। माध्यम होते हैं हम तो, सिर्फ भगवान अपना आशीर्वाद दे दें। और कहते हैं ना कि भगवान अवतरित होते हैं धरती पर जब जब कुछ कुछ गलत होता है, कुछ पाप बढ़ता है, तो इसी प्रकार से भगवान माध्यम बना देते हैं ताकि गलत चीज को ठीक किया जा सके। बहुत अच्छे तरीके से आप ये कार्य करते हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप यहाँ पर आए और आपने इतने अच्छे तरीके से बताया किस किस तरीके से आप कार्यरत हैं, कैसे आप लोगों की मदद करते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, कहीं नहीं जाएगा स्पॉटलाइट में। अभी वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।